तो हेलो गाइस, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और आज की क्लास में जो क्लास 10 का प्रश्नावली 5.2 है, उसका 14 और 15 नंबर को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ करके बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि आप सही जगह आए हैं। यहाँ आपको मैथ सिर्फ बताया नहीं जाएगा बल्कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझा कर बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। 14 नंबर हमें क्या बोल रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुना है। पहले तो आपको मैं बता देता हूं कि आप क्वेश्चन को समझने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास कीजिए। अगर आप क्वेश्चन को समझ लें तो समझ लीजिए कि आपका 50% जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। बोल रहा है कि 10 और 250 के बीच, 10 क्या है, एक संख्या है, 250 भी एक संख्या है, यानी 10 और 250 के बीच की बात कर रहा है। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 10 और 250 के बीच में क्या बोल रहा है, 4 के कितने गुणज। तो चलिए इसे कॉपी में और अच्छे तरीके से समझ कर हम क्या करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये मेरे क्वेश्चन नंबर क्या 14 है, जिसमें बोल रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। 4 के कितने गुणज है, गुणज कहने का मतलब है जो उसके 4 के गुना में आता हो। 4 के जो क्या गुना में आता हो, 4 के पहाड़ा में आता हो, जो 4 से डिवाइड हो जाता हो। जैसे 10 की अगर बात करें तो 10 क्या 4 के पहाड़ा में आता है, 4 दूनी 8 आ जाता है, 4 तिया 12 आ जाता है, लेकिन 10 नहीं आ रहा है। 10 को क्या कर देंगे, हम छोड़ देंगे। मेरा क्या 4 तिया 12 आ रहा है। ठीक है, 10 के बाद 2 जब हम बढ़ा रहे हैं 2 अंक, तो 12 जो आ रहा है वो, तो 4 से 12 क्या हो जाता है, 4 के गुना में आता है, यानी 4 से ये डिवाइड हो जाता है। अब जब हमें 12 प्राप्त हो चुका है तो 12 में अगर हम 4 को जोड़ेंगे तो हमें कितना आएगा, 16। 12 4 16 आएगा। ठीक है, 16 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 20। तो इन सभी अंकों को अगर देखें तो ये क्या है, 4 के गुणज है। 4 के गुणज इसलिए है क्योंकि ये 4 से कट जाते हैं। ठीक है, 4 के पहाड़ हम आ जाते हैं, 4 से ये कट जाते हैं, इसीलिए इस तरह से मेरे डॉट 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 इस तरह चलते रहेगा। कहाँ तक जाएगा, हमें बोला कि 250 पद के बीच तक, 250 यानी कि 250 पद के बीच तक हमें बोल रहा है। तो 250 अगर देखें, 250 हमारा जो है, 250 जो हमारा है उसमें अगर देखा जाए तो 250 हमारा 4 से डिवाइड नहीं होता है। उस तो 4 से जब वो डिवाइड नहीं होता है तो उसके हमें पीछे आना पड़ेगा। तो 248 को अगर देखें, 2 अगर कम करेंगे तो 248 में क्या होता है, 4 से डिवाइड हो जाता है, यानी 248 मेरा 4 के गुणज में आता है। तो इस तरह से मेरा क्या एक एपी बनकर तैयार हो गया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि 12 और 248 के बीच में जितने भी 4 के गुणज है वो हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी n निकाल सकते हैं। तो इसमें देखें तो सॉल्यूशन इसमें क्या हो जाएगा, a बराबर मेरा 12 हो जाएगा। d निकालेंगे, d बराबर मेरा a2 माइनस a1 हो जाएगा। a2 मेरा 16 है, माइनस a1 मेरा 12 है। 16 में 12 को घटाएंगे तो मेरा 4 आ जाएगा। ठीक है, और हमें an दिया हुआ है, an यानी लास्ट पद हमें क्या है यहाँ, an बराबर में यहाँ 248 है। ठीक है, तो हमें निकालना है n, निकालना है n यानी इसके बीच का जो जितने भी पद हैं। तो ए एन का फॉर्मूला निकाल के, फॉर्मूला से हम एन पद निकाल सकते हैं। एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन मेरे पास कितना है, 248 है। एन 248 है, लिख दिए। ए मेरे पास कितना है, तो ए मेरे पास 12 है, प्लस एन माइनस 1, एन हमें क्या निकालना है, माइनस 1 हो जाएगा, इंटू डी की अगर बात करें तो डी मेरे पास 4 है। ठीक है, 248 है, 12 को इस साइड लाएंगे बराबर के तो -12 हो जाएगा, इधर n-1 बचेगा इंटू 4। ठीक है, 248 में जब हम 12 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में 2 ही को घटा दे तो 6, 4 में 1 घटाएंगे 3, यानी 236 बचेगा। ठीक है, 236 बचा बराबर n-1 इंटू 4, 236। अब ये गुना में है 4, इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा, बराबर इधर n-1। अब इसे काटते हैं तो 2 के पहाड़े में काटते, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 एक हाथ वाला इसमें गया तो 16 कर दिया, 2 अठे 16, 2 पच्चे 10, 10 एक हाथ वाला इसमें 18 कर दिया, 2 नवे 18, यानी इधर जो मेरा निकला 59 बराबर n-1। ठीक है, तो n निकालेंगे भैया मेरे, n बराबर क्या हो जाएगा कि -1 है, तो बराबर की इस साइड लाएंगे तो 59 प्लस 1 हो जाएगा, इसलिए मेरा जो n का वैल्यू है वो 60 आ जाएगा।
तो इस तरह से हमने क्या किया कि n का वैल्यू 60 मेरा निकल गया। यानी कहने का मतलब है कि हमें पूछ रहा था कि 10 और 248 के बीच के में 4 के कितने गुणज है, तो 60 गुणज है। ठीक है, इसके बीच में n जो निकला, पद निकला, जैसे 12 निकला, 16 आएगा, 20 आएगा, इसके बाद भी मेरा बहुत सारी संख्या आएगा इसके बीच में, तो वो 60 पद तक पद इसमें है, इसके बीच में। यही मेरे लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, समझेंगे और बनाएंगे। तो देखिए 15 नंबर बोल रहा है n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से समझिए। कहना क्या चाह रही है, बोल रहा है n के किस मान के लिए, मतलब n मेरा क्या है, यहाँ पद है। n किस चीज को इंडिकेट करता है, तो n जो हमारा वो पद को इंडिकेट करता है, तो n यहाँ मेरा क्या है, पद है। और बोल रहा है n के किस मान के लिए, यानी पद का कौन सा मान हो, n का किस मान हो, पद का कौन सा मान के लिए, यानी n का हमारा ऐसा कौन सा मान रहे। ठीक है, जिससे क्या हो कि दोनों समांतर श्रेणी है 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के nवें पद बराबर हो जाए, कि n का ऐसा कौन सा मान है, n का ऐसा कौन सा मान आ जाए जिससे ये दो हमारे जो समांतर श्रेणी दिया हुआ है उसके nवें पद, यानी पद जो उनके पद है, दोनों के पद जो है, जो हमारे nवें पद कहने का मतलब है कि वो भी क्या एक पद ही को इंडिकेट कर रहा है, कि ये दोनों का पद क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ऐसा कौन सा n पद है, इस चीज को निकालना है। तो इस चीज को निकालते हैं, इसे भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ क्या करते हैं, हम समझ के निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरा, 15 है। 15 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इसमें दो समांतर श्रेणी दिया हुआ है। सबसे पहले में दिया हुआ है मेरा 63, 65 और 67 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और दूसरा में जो हमें दिया हुआ है वो दिया 3, 10 और 17 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो क्या करेंगे कि पहला नंबर से पहला कहते हैं, दूसरा कहते हैं पहचान के लिए। ठीक है, तो पहले के लिए अगर चलें तो इसमें अगर देखें तो पहले के लिए मेरे a बराबर क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए अगर d निकाले, सारांतर निकाले, d बराबर क्या होता है मेरा, a2 माइनस a1 होता है। तो a2 मेरे पास कितना है, 65 है, माइनस a1 मेरे पास कितना है, 63 है। अब 65 में 63 को घटाएंगे तो मेरा 2 बचेगा। अब जब a और d निकल गया तो अब हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन बराबर क्या होता है मेरा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमें इसमें निकालना ही है एन पद, ये दोनों का एन पद निकालना है, वो भी इक्वल वाला। इसलिए ए एन का फॉर्मूला है, ए एन का फॉर्मूला इसे मेरा क्या एनवें पद निकालता है, इसलिए ए एन का फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप प्लीज समझे। ठीक है, ए एन मेरा, ए एन हमें तो कुछ नहीं दिया हुआ, तो ए एन का ए एन ही रह जाएगा। ए मेरे पास 63 निकला, प्लस एन मेरे पास कुछ नहीं, एन माइनस 1 हो जाएगा, इंटू डी की अगर बात करें तो डी मेरे पास 2 है। इधर क्या हो जाएगा मेरा, ए एन बराबर हो जाएगा 63 प्लस एन, जो एन माइनस 1 जो है वो 2 के गुना में है, तो जब एन को 2 से गुना करेंगे तो 2n हो जाएगा। अब माइनस 1 को 2 से गुना करेंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। अब ए एन बराबर फिर यहाँ करें तो 63, ये 63 यहाँ माइनस 2 है, यानी 63 में जब हम 2 को घटाएंगे तो मेरे पास 61 बचेगा, वो प्लस में 61 2n। अब इसे मान लेंगे, ये क्या है मेरा, समीकरण 1 है, इसे मान लेंगे, ये मेरा समीकरण 1 निकल गया। ठीक है, अब इसी तरह हम क्या करेंगे, जब ये समीकरण 1 निकल गए, इसी तरह ये पहले के लिए हम चले थे, अब हम चलेंगे दूसरा एपी के लिए। तो इसमें देखें तो इसमें मेरा a बराबर 3 हो जाएगा, d बराबर देखें तो a2 माइनस a1। a2 मेरे पास कितना है, 10 है, माइनस 3 हो जाएगा a1। 10 में 3 को घटाएंगे तो मेरा 7 बचेगा। अब इसी तरह हम क्या, ए एन का फॉर्मूला इसमें भी लगाएंगे, तो ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए एन मेरे पास तो दिया नहीं है, तो ए एन का ए एन हो जाएगा, ए मेरे पास 3 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की अगर बात करें तो 7 है। ठीक है, तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 7 से गुना में है ये, तो 7n माइनस 7 हो जाएगा। ए एन बराबर क्या हो जाएगा, 3 को जब हम 7 से घटाएंगे, ठीक है, तो माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है,
क्योंकि ये 7 जो है उसमें माइनस का चिन्ह है ये, और ये बड़ा अंक है इसलिए -4 आ जाएगा, +7 है। अब इसे समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है, क्लियर बात। अब क्या करेंगे कि हमें पूछ रहा था क्वेश्चन क्या कि ये दोनों जो हमारा एपी है, इन दोनों का ऐसा कौन सा एन वाला पद है जो क्या दोनों के लिए बराबर हो। अब दोनों के लिए बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया मेरे कि इसके लिए इस एपी का जो एन हम निकाले और इस एपी का जो एन निकाले, ये दोनों को इक्वल कर देंगे, और इक्वल करेंगे तो मेरा क्या इन दोनों का एन पद निकल जाएगा बराबर वाला, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ चलेंगे, इसलिए समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 में अगर देखा जाए तो an बराबर 61 + 2n है, तो यहाँ लिख देंगे 61 + 2n बराबर ये n बराबर -4 + 7n है, ठीक है, क्लियर बात। अब बोलिए कि an क्यों नहीं लिख रहे सर, अरे भैया मेरे an क्यों लिखे, an का ये मेरा मान है, और मान लिखेंगे जब लिखना हो तो, ठीक है, अगर लिख भी दे तो ये कट जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इसका मान दोनों का यहाँ बराबर कर दिया, वो भी बराबर कर दिया है। जब बराबर करेंगे तभी मेरा ये दोनों का इक्वल n वाला पद निकलेगा जो हमें क्वेश्चन में निकालने बोल रहा था, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इधर 61 है, इधर +2n है, तो n वाला को n के साथ हम रखेंगे, और जो मेरा अंक वाला है वो उसको अंक के साथ रखेंगे। तो 61 इधर -4 है, बराबर के इधर लाएंगे तो +4 हो जाएगा, बराबर इधर मेरा क्या हो जाएगा 7n हो जाएगा। अब इधर मेरा +2n बच गया, इस 2n को अब हम क्या करेंगे बराबर की इस साइड भेजेंगे, तो इधर -2n हो जाएगा। 61 में 4 को जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। 7n - 2n, 7n में जब हम 2n को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5n बचेगा। इस तरह से n अब अगर हम निकाले तो n बराबर मेरा क्या हो जाएगा कि n बराबर ये 5 जो n के गुना में है, तो बराबर के जब इस साइड लाएंगे तो ये बट्टा में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, यानी 65/5 हो जाएगा। अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, यानी बोल सकते हैं कि इसलिए जो मेरा n का जो मान निकला वो निकला 13, और यही n का मान हमारे लिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कि इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा मेरा 13, ठीक है, 13 ये निकला। और ये जो 13 है वो इसके लिए भी ये दोनों के पद क्या है, ये दोनों जो मेरा एपी है ये दोनों एपी के लिए क्या है, ये बराबर वाला n पद है, ठीक है, ये और यही हमें निकालना था, यही आंसर हो गया। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हुआ तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करें प्लीज़। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।